पर सुख मिला नहीं। आखिरी में मर गया। परिवार के 20 लोग इकट्ठे हो गए और सब ने कहा कि अब जो चले गया उसकी आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन धारण करो। कितने मिनट का? जम के बोलो जरा। 2 मिनट का मौन धारण करो। जो चले गया उसकी आत्म शांति के लिए 2 मिनट का मौन धारण करो। शिव महापुराण की कथा तो पहले से कहती आई है कि अगर मनुष्य का देह मिला है तो 2 मिनट मौन धारण कर कर परमात्मा की भक्ति करना प्रारंभ कर दो तो सुख भी मिलेगा और शांति भी मिलेगी। सुख भी मिल रहा है और शांति भी मिल रही। मरने के बाद 2 मिनट का मौन धारण करा। मरने के बाद खड़े होकर कहा कि इस जीवात्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन धारण करिए। खड़े हो जाओ, धारण करो, व्रत करो, थोड़ा सा ऐसा करो, थोड़ी साधना करो। और 2 मिनट का मौन धारण करने से क्या वो जीव आत्मा को शांति मिल सकती है? तुम्हारे मौन धारण करने से जीवात्मा को शांति मिल सकती है? और वो जिंदा था तो पत्नी से कहता था चुप हो जा, तेरे हाथ जोड़ूं। क्यों कहता था? क्योंकि उसको थोड़ी शांति मिल जाए। बच्चों से कहता था थोड़ा शांति रख लो, थोड़ा मेरे को थोड़ी शांति से रहने दो, मुझे शांति से रहने दो, मुझे थोड़ी सी धीरजता से रहने दो, थोड़ा मौन होइए, थोड़ी शांति रखिए। पर नहीं, जिंदा था, सुख ढूंढने के तलाश में चलता रहा, कर्म करता रहा। आखिरी में चिता में लेट गया, मर गया, समाप्त हो गया, अग्नि में लिप्त हो गया। तब जाकर परिवार वालों ने कहा 2 मिनट का मौन धारण करो, शांति मिलेगी। ऐसी शांति अगर चाहिए तो जीते जी बाबा के दरवाजे पर जाकर 1 लोटा जल चलाकर थोड़ी देर मौन होकर बैठो और भगवान की भक्ति करिए। वो सीख देता है। किसी भी शिवालय में जाओ, शंकर जी के मंदिर में जाओगे तो दरवाजे पर नंदी को पाओगे। बाहर बैठा है, शंकर जी की ओर मुख कर कर। नंदी तुमसे बात करता है क्या? जम के बोलो जरा। कहा है सोनी जी, शंकर के मंदिर का नंदी बात करेगा? नहीं। कहां देख रहा है? सामने, शिवालय के ठीक सामने नंदी देख रहा है। शिवालय के ठीक सामने नंदी बैठा शंकर भगवान को ताक रहा है। क्या कहता है नंदी? नंदी तुम्हारी ओर नहीं देखता, नंदी तुम्हें प्रेरणा देता है कि जिंदगी की कैसी भी घड़ी हो, मैं जैसे भगवान के सामने बैठकर उससे आस लगाकर बैठा हूं, विश्वास लगाकर बैठा हूं, वैसा ही विश्वास तू महादेव से जोड़कर बैठ जा, एक दिन तेरा कल्याण होकर ही रहेगा। विश्वास, भरोसा, दृढ़ता, ये परमात्मा से जोड़कर बैठिए, परमात्मा से लगाकर बैठिए। जिस दिन भरोसा दृढ़ी हो, जिस दिन विश्वास दृढ़ी हो, उस दिन परमात्मा को मिलने में देरी नहीं लगती। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तो किनारा है, मेरी नैया का तो किनारा है। मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरी नैया का तो किनारा है, मेरी नैया का तो किनारा है। नंदी प्रेरणा दे रहा है सामने बैठकर कि बाबा की ओर दृष्टि कर कर निहारते रहो, बाबा को देखते रहो, उसको निहारते रहो, उससे आस जोड़ कर रखो, उस पे विश्वास कर कर रखो। जिस दिन तुम भगवान को निहारते रहोगे, देखते रहोगे, उसकी ओर दृष्टि बना कर रखोगे, उस दिन वो परमात्मा संभाल लेगा, वो संभाल लेगा। एक कथा आती है,
स्कंद पुराण के काशी खंड की बड़ी सुंदर एक कथा आती है इसी काशी भूमि की। एक बनिया था, काशी की पवित्र धरा में काशीपुरी की एक कथा है, बड़ी सुंदर कथा। एक बनिया जिसका नाम था रांति देव, काशीपुरी में उसका निवास था, उसकी पत्नी थी और उसका एक बेटा था। अब बनिया शब्द जहां पर आ जाता है, वैश्य शब्द जहां पर आ जाता है, वहां लोगों की दृष्टि में आ जाता है कि इसके पास करोड़ों का धन होगा। जहां बनिया शब्द आ गया, जहां वैश्य शब्द आ गया, वहां लोगों की दृष्टि में आ गया कि इसके पास में पैसा होगा, इसके पास में धन होगा, इसके पास में बहुत सारा वैभव होगा। पर कोई जरूरी नहीं कि किसी के पास करोड़ों का धन है, करोड़ों की जायदाद है, या करोड़ों की संपदा है, या वैभव बहुत है। रांति देव बनिया वैश्य काशीपुरी में निवास करता था, रोज गंगा जी का स्नान करता, अपनी धर्म पत्नी के साथ में निवास करता। उसके घर में कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं। काशीपुरी का निवासी था, कुछ नहीं है उसके पास। दुनिया के लोग कहते हैं गुरुजी हमारे पास में कुछ नहीं है। शिव महापुराण की कथा कहती है जिसके पास में शंकर रूपी भक्ति है, जिसके पास में भगवान शिव के विश्वास है, जिसके हृदय में शंकर समाया हुआ है, समझ लेना कि तुम्हारे पास में दौलत की कमी नहीं होगी, क्योंकि वो कुबेरेश्वर महादेव तुम्हारे साथ में समाये है, तुम्हारे साथ में है। कभी विचार करिए, रांति देव बनिया विचार करे सो तो उसके पास में कुछ भी नहीं है, धन दौलत संपदा कुछ नहीं, पर फिर भी उसके चेहरे की चमक कम नहीं हुई है। वो रांति देव बनिया अपनी पत्नी के साथ, अपने बेटे के साथ गंगा जी का स्नान करता है, महादेव जी को जल चढ़ाता है और बाबा को एक बेलपत्र समर्पित करता है। भक्ति में डूबा हुआ है, भजन में डूबा हुआ है। स्कंद पुराण के काशी खंड में रांति देव बनिए की कथा क्यों लिखी, और संपूर्ण काशी क्षेत्रवासियों को यह स्मरण होना चाहिए, संपूर्ण काशी क्षेत्रवासियों को। और काशी क्षेत्र तो क्षेत्र, दुनिया के लोग कहते हैं कि काशी उत्तर प्रदेश में है, दुनिया के लोग कहते हैं काशी गंगा जी के तट पर है, दुनिया के लोग कहते हैं काशी उत्तर प्रदेश में है। शिव महापुराण की कथा कहती है जो अपने घर में बैठकर भी भगवान शंकर को याद करता है, उसका दिल और उसका घर काशी हो जाता है। उसका दिल और उसका घर काशी हो गया। आप अपने घर में बैठकर काशी का स्मरण कर लीजिए, आप अपने घर में बैठकर विश्वनाथ जी का स्मरण कर लीजिए। मेरे शंकर भगवान 33 कोटि देवी देवता में केवल एक देवाधिदेव महादेव ऐसे हैं जो अपनी धर्म पत्नी को नंदी पर बिठाकर प्रतिदिन घूमने के लिए जाते हैं। तो केवल मेरे बाबा केवल काशी में नहीं घूमते हैं, वो कैलाश से चलता है, काशी से चलता है। और जो अपने घर में बैठ कर भी मेरे विश्वनाथ को याद कर लेता है, मेरा विश्वनाथ मन पूना को लेकर उसके घर पहुंच जाता है, उसके घर। वो पहुंच जाएगा। किस रूप में आएगा, कब आएगा, कैसे आएगा, ये वो जानता है, उसके सिवा कोई नहीं जानता। बस स्कंद पुराण कहती है रांति देव बनिया के पास में कुछ नहीं था, परंतु शंकर का विश्वास प्रबल था।
मेरी जितनी जीजियां बैठी हैं, जितने मेरे जीजा बैठे हैं, जितनी मेरी बेटियां बैठी हैं, जितनी मेरे माताएं बैठी हैं, भाई बैठे हैं, बंधु बैठे हुए हैं, और जो आस्था चैनल पर कथा श्रवण कर रहे हैं, जो फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हो, काशी की पवित्र धरा से आपके घर की टीवियां चल रही हैं, काशी की पवित्र धरा से आपका मोबाइल फेसबुक यूट्यूब पर भी अगर आप कथा सुन रहे हो, जितने भारत की भूमि के देश और विदेश में बैठकर इस आस्था चैनल के माध्यम से कथा सुन रहे हो, आपके घर की टीवी की वॉल्यूम आप तेज कर कर श्रवण करना। आपको ऐसा लगना चाहिए कि मैं गंगा जी के घाट पर बैठकर कथा सुन रही हूं, मेरे घर पर नहीं, मेरा विश्वनाथ मेरे सामने, मेरा विश्वनाथ मेरे सामने है। मैं गंगा के घाट पर बैठकर कथा को श्रवण कर रही हूं, मेरे विश्वनाथ के सम्मुख में बैठी हूं, गंगा के सारे घाटों के सम्मुख में बैठकर मैं गंगा की गोद में सतुआ बाबा की इस गौशाला में बैठकर संतों के सानिध्य में, ब्राह्मणों के सानिध्य में, साधु सन्यासी तपस्वियों के सानिध्य में और इतने लाखों शिव भक्तों के सानिध्य में कथा श्रवण कर रही हूं। विश्वास और दिल से सुनो, दिल से सुनना और बाबा से दिल से प्रार्थना करना, जो तुमने मांगा है मेरा शंकर। फिर निवेदन है, देवता का काम है भाग्य लिखना, विधाता का काम है भाग्य लिखना, पर मेरे महादेव का काम है भाग्य को पलट देना। मेरे महादेव का काम है भाग्य को पलट देना। देवता देते हैं पल्ला झाड़ कर, मेरा महादेव देता है छप्पर फाड़ कर। ये देवता का काम है, वो दे रहा है अपनी जगह, अपने भाव से प्रदान कर रहा है। आप जितने विश्वास के साथ, जितने भरोसे के साथ कथा कर तत्व ग्रहण करोगे, उतना उतना शिव देगा। रांति देव की कथा कर रही है एक बनिया जिसका नाम रांति देव है, जो स्वयं अपनी धर्मपत्नी और अपने पुत्र के साथ में काशी नगरी में निवास करता है। माँ गंगा जी का स्नान करता है, गंगा का स्नान कर कर एक बेलपत्र महादेव को समर्पित करता है, भगवान शंकर को समर्पित करता है, बड़ी भक्ति में लगा है। बड़ी भक्ति। घर में कुछ भी नहीं, केवल एक शिव नाम है, भगवान का भजन है, भगवान की कथा है, उसके सिवाय कुछ भी, कुछ भी। बाबा जी, इसमें कुछ भक्त ऐसे बैठे हुए हैं जो केवल भगवान शंकर की कथा से प्रेम करते हैं, शिव से प्रेम करते हैं। इसमें कुछ भक्त ऐसे बैठे हैं जिनकी दृष्टि शिव पुराण पर रहती है और शंकर की कथा उनके कान खुले रहते हैं, और कहीं का दूर से भी चिल्ला दे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम तो उनको लगता है कि हमारा शंकर हमारे नजदीक में आ गया। इसमें कुछ भक्त ऐसे हैं। ये शिव भक्त भगवान शंकर के विरल भक्त, हमको उज्जैन की कथा का स्मरण आया। महाराज जी, उज्जैन की कथा में एक कहीं बाहर की साउथ साइड की एक महिला, एक माँ शंकर का शिवलिंग लेकर आती थी, और वो शिवलिंग लेकर आई और अपना जगह उसका छूटा नहीं, वो एक जगह पर बैठी रही, उसको कहीं जाना आना, क्योंकि वो चली जाती तो उसकी जगह चली जाती, तो वो कहीं गई नहीं। अब वो शिवलिंग साथ में, बहुत जब कथा विराम की ओर आ गई, 7वां दिन था, तब 7वें दिन उस माँ से हमारा मिलना हुआ आखिरी।
उसको कोई भोजन दे देता तो वो शंकर जी को, महादेव को भोग लगाती और बाबा का वो भोजन पा लेती। अब एक दिन पहले वो उठकर नहीं गई और भीड़ बहुत ज्यादा मात्रा में हो गई उज्जैनी में। दूसरे दिन भीड़ अपार हो गई, समापन वाले दिन, विराम वाले दिन, क्योंकि एक दिन पहले शिवरात्रि होती है और दूसरे दिन समापन आ जाता है, तो वो कहीं जा ना पाई। उसका फोटो हमने, जब ये बच्चे लोगों ने एक वीडियो बनाया था तो उसमें उस माँ का फोटो भोग लगाते हुए शिवलिंग का हमने डलवाया भी था। कई लोगों ने उसका दर्शन भी किया होगा। वो फोटो उस माँ का डलवाया था। अब एक पड़ोस में उसकी एक बहन बैठी थी, उसने कहा देखो मैं भोजन कर कर आई हूँ और भोजन पंडाल में जहाँ भोजन की व्यवस्था थी वहाँ भोजन कर लिया भंडारे में। मैं अपने उसी भोजन की पत्तल में थोड़ा सा प्रसाद, थोड़ा सा भोग मेरे अपने बच्चे के लिए और पति के लिए लेके आई हूँ। पति यहीं बैठा कथा सुन रहा, पर मेरा भोजन झूठा है, मेरा भोजन झूठा है। आपको चाहिए तो मैं इसमें से दे देती हूँ, यदि आपको लगता हो तो मैं भोजन दे देता हूं। उसने कहा ठीक है, थोड़ा भोजन दे दीजिए। थोड़ा भोजन उसने अपने पति को, बच्चे को दिया, थोड़ा बांध कर उसने दे दिया। एकांत में बैठी, जब कथा पूर्ण हो गई और सब जाने लगे, तब वो एकांत में पंडाल में बैठकर बाबा को भोग लगा रही है। बाबा को प्रेम से भोग लगा रही। केवल 3 गासे उसने बाबा को दिए होंगे और इतनी देर में कोई 4 व्हीलर गाड़ी निकल कर जा रही थी। उसने अपनी गाड़ी रोकी और एक इतना बड़ा डब्बा जिसमें 56 भोग के लड्डू रखे हुए थे अलग अलग डिजाइन के, वो डब्बा पूरा की पूरा उस गाड़ी में से निकल कर एक बहन ने उसके सामने खोल कर रखा और गाड़ी में बैठकर चली गई कि माँ ये भोजन आप पा लेना, आप पा लेना। विश्वास। शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर तुमसे दूर नहीं है। शंकर तुम्हारे हृदय में अगर बसा हुआ है तो शिव को अगर तुम तुम्हारा पिता मानती हो, शिव को तुम्हारा दादा मानती हो, शंकर को अपना रिश्तेदार मानती हो, तो एक बात याद रखना कि शंकर तुम जैसे हो वैसे शिव को मान। कई लोग कहते हैं शंकर क्रोधी हैं, कई लोग कहते हैं शंकर भगवान को क्रोध बहुत आता है। अरे भाई, शंकर भगवान को क्रोध नहीं, शिव की नम्रता को देखिए कि देवताओं को अमृत मिल गया और मेरे महादेव को विष मिल गया तो भी मुस्कुरा कर पी लेते हैं। वो देवाधिदेव महादेव कहलाते हैं। विष मिलने पर भी मुस्कुरा कर पी रहे हैं। यहां तो 1 इंच यही अगर 1 इंच जमीन कोई ईंटा अगर 1 इंच उधर खसका ले तो भाई सग्गा भाई तलवार लेकर खड़ा हो जाता है। ये क्या है? तुमने जमीन इधर खसका ली, ये क्या है? चलो उधर खसको, ये हमारी जमीन है, ये हमारी जगह है। 1 इंच इधर आ गई, 2 इंच इधर आ गई, जमीन 1 इंच अगर खसक जाए तो भाई भाई तलवार लेकर खड़े हो जाते हैं। रिश्तेदार अदालत में केस ठोक देते हैं और जिंदगी भर वो केस चलता रहता है। एक दूसरे के दुश्मन हो जाते हैं, मारने को तैयार हो जाते हैं। पर मेरे महादेव को देखिए, 33 कोटि देवी देवता अपनी धर्म पत्नी के साथ में, अपने बच्चों के साथ में अमृत पी रहे हैं और महादेव के सामने विष का कटोरा ले जाकर रख दिया। शंकर भगवान की अर्धांगिनी माता पार्वती जी ने कहा ये सारे देवता विष लेकर आए आपके लिए, विष। शंकर भगवान ने कहा तू क्या चाहती है? पार्वती जी कहती हैं जब सबको अमृत मिला तो तुम्हें अमृत मिलना चाहिए। शंकर भगवान कहते हैं नहीं पार्वती, ये विष मुझे मिल रहा है पर इस विष को पीने का बल मुझे कोई दूसरा नहीं देगा, मेरी शक्ति मुझे बल देगी, मेरी पार्वती मुझे बल देगी।